Yes, good morning, class 8th, English first, chapter number 3, Eidgah. Yes, English first, chapter number 3, Eidgah. Okay, now we will start our chapter. A fully 30 days after Ramzan comes Eid. It was a glorious morning and the village was agog with the excitement. यानी जो 30 डेज है उसका रमजान का जो मंथ है वो फिनिश होते ही कौन सा फेस्टिवल आता है, ईद। और ईद के दिन क्या आता है, ग्लोरियस मॉर्निंग, यानी वो जो फेस्टिवल का डे है तो वैसे ही स्पेशल होता है। और विलेज के लोगों में बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट है। पीपल वर गेटिंग टू रेडी गो टू ईदगाह, और लोग रेडी हो रहे हैं किसके लिए, ईदगाह जाने के लिए। इट मीन्स ईदगाह क्या है, एक प्लेस है जब ईद के फेस्टिवल पर वहां जाकर पीपल्स प्रेयर करते हैं। ओके, बट द हैप्पीएस्ट ऑफ ऑल वॉज हामिद, लेकिन सबसे ज्यादा खुश कौन है, हामिद। अ लिटिल बॉय ऑफ 4 और 5, इट मीन्स उसकी एज क्या है, 4 और 5 years। एंड आरफन, who was orphan, या what do you mean by orphan? A boy या a person who have no parents, यानी एक ऐसा पर्सन जिसके, या ऐसा बच्चा जिसके पेरेंट्स नहीं होते हैं। ओके, ही लिव्ड विथ हिज ग्रैंड मदर अमीना, वो अपनी ग्रैंड मदर अमीना के साथ रहता है। एंड स्लेप्ट इन हर प्रोटेक्टिव आर्म्स, और वो हमेशा किसके पास होता है, अपनी ग्रैंड मदर के पास, क्योंकि वो बच्चे की एज है वो 4-5 years है, यानी वो एक स्मॉल बॉय है। Thinking that his father would come back with bags full of money, and his father would be back and his mother would be back from heaven with the beautiful gifts. Hope is a wonderful thing, and then a child's hope. It means वो जब अपनी ग्रैनी यानी ग्रैंड मदर अमीना के पास होता है तो इसी होप के साथ सोता है, इसी आशा के साथ सोता है कि उसके जो फादर है वो वापस आएंगे। और क्या लेके आएंगे, फुल ऑफ बैग है जो फुल किससे फिल किया हुआ है, मनी से। ओके, और उसकी मदर है वो क्या लेके आएगी, हेवन से ब्यूटीफुल गिफ्ट्स लेके आएंगे। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स, होप यानी किसी से कुछ भी कोई उम्मीद रखना, कोई आशा रखना, कोई इच्छा रखना, ये एक बहुत वंडरफुल थिंग्स है। यानी जैसे फॉर एग्जांपल अभी हम रूटीन में स्टडी कर रहे हैं, क्यों, इसी होप के साथ कि हमारे इन एनुअल एग्जाम में अच्छे मार्क्स आएंगे। तो वैसे ही वो बोलता है, और एक बच्चे की होप तो और वंडरफुल है, क्योंकि उसके ऊपर तो वो एक 4-5 years का बच्चा है, वो होप कर रहा है अपने पेरेंट्स की तरफ से कि उसके पेरेंट्स आएंगे और उसके लिए ये थिंग्स लेके आएंगे। द नेक्स्ट पैराग्राफ, पुअर अमीना सेट इन हर हॉवल, हॉवल मीन्स हाउस, एंड क्राइड। अब जो अमीना है वो क्या है, उसके पास सफिशिएंट मनी नहीं है। पुअर अमीना मीन उसके पास सफिशिएंट मनी नहीं है। वो अपने घर के अंदर क्राइड यानी उदास होती है, थोड़ा वो रोना सा शुरू करती है कि इट वाज ईद एंड शी डिडंट हैव अ ग्रेन ऑफ फूड इन द हाउस, कि आज ईद का फेस्टिवल है और उसके पास क्या है, उसके हाउस में फूड नहीं है, ग्रेन नहीं है, यानी अनाज नहीं है। शी वॉज फिल्ड विद ग्लूम एंड despair when Hamid entered the hut and said, you must worry, you must not worry अम्मा, आई विल बी बैक बिफोर एनीवन एल्स। लेकिन अब उसी टाइम जो उसका ग्रैंडसन है हामिद, वो आता है, वो क्या बोलता है कि अम्मा आपको वरी नहीं करना है, डोंट वरी जैसे अपन बोलते हैं, तो कहती है आपको चिंता नहीं करनी है, मैं सबसे पहले वापस आऊंगा। इसका मीन क्या हो गया, यानी वो कहीं जा रहा है। ओके, अब नेक्स्ट पैराग्राफ में हमें पता चलेगा कि वो कहाँ जा रहा है या वो क्या कर रहा है, क्योंकि उसने बोला आई विल बी बैक बिफोर एनीवन एल्स। अमीना फेल्ट अ टाइटनिंग अराउंड हर हार्ट, उसको हक करती है। अदर चिल्ड्रन वर ऑल गोइंग टू विद देयर फादर, तो सारे बच्चे किसके साथ जा रहे हैं, अपने फादर के साथ जा रहे हैं, लेकिन हामिद के तो कोई फादर होता ही नहीं है। हामिद हैड नो वन टू अकम्पनी हिम, उसके साथ कोई कंपनी नहीं है। ही हैड नो शूज एंड वॉक टू 3 miles, और उसके पास शूज भी नहीं है, और कितना चलना है, 3 miles। ही हैड गोट ब्लिस्टर्स, ब्लिस्टर्स यानी अपनी स्किन जो ज्यादा चलने से फूल जाती है, यानी अपन कहते हैं ना छाले हो गए, जैसे गर्म पानी गिरता है, या बार बार अपन कोई न्यू शूज या कोई ऐसी चीज का यूज करते हैं जो हमारी स्किन को सूट नहीं होती और वहां की स्किन है वो फूल जाती है। देयर वर ओनली 8 पैसे इन हाउस, अब उसके हाउस में कितने पैसे थे, 3 in हामिज पॉकेट एंड 5 in अमीनास पाउच। यानी ईद के फेस्टिवल में उस ग्रेनी के पास सिर्फ 8 पैसे थे, जिसमें से 3 तो किसके पास थे,
हामिद के पास और 5 अमीना के पाउच यानी कोई पर्स या जो भी कोई चीज है पैसे रखने की उसमें थे। द नेक्स्ट पैराग्राफ, द विलेजर स्टार्टेड फॉर द फेयर। अब विलेजर क्या करते हैं, जो गांव के लोग हैं वो फेयर यानी वो जो मेला लगा हुआ है वहां पर जाते हैं। हामिद वॉज वॉकिंग अलोंग विद द अदर चिल्ड्रन, हामिद भी दूसरे बच्चों के साथ जाता है। वाई वर दे वॉकिंग सो स्लोली, अब हामिद को ये फील होता है कि वो बच्चे इतना स्लो क्यों चल रहे हैं। वॉट एवर caught their eyes, the head stand and gap it in wonder। अब हामिद को ये लगता है कि वो इतने धीरे धीरे क्यों चलता है और वो वहां पर ऐसे चीजें देखते हैं कि जैसे उनका माउथ है, मुंह जो है वो बोलते ना, कुछ ऐसा देखने से कोई अपन न तो बोल पाते हैं ना कुछ और एक्शन कर पाते हैं, खुला ही रह जाता है। हामिद फेल्ट ही हैड विंग्स ऑन हिज फेल्ट, अब हामिद को तो ऐसे लगता है कि जिससे उसके फीट पे विंग्स है यानी वो बहुत फास्ट चल रहा है। सडनली दे कुड शी द ईदगाह, अचानक से उन्हें ईदगाह यानी वो प्लेस दिखाई देता है जहाँ प्रेयर करनी होती है। दे वर रोज अपॉन रोज वर्शिपर एज फार एज आई कुड शीज, यानी वो खूब सारी वहां पे रोज बनी हुई है किसकी, वर्शिपर्स की यानी जो पूजा करने वाले हैं। Spling well beyond the mosque courtyard. Here neither wealth nor status matters because in the eyes of Islam all men are equal. It means वहाँ पर हर टाइप के हर कैटेगरी के लोग हैं क्योंकि गॉड की नज़र के अंदर कोई भी गरीब या अमर पुअर या रिच नहीं होता है। वैसे ही हर रिलीजियस में या गॉड के लिए तो सब इक्वल है, लेकिन यहाँ पर ये बताया द आइज ऑफ इस्लाम यानी इस्लाम के अकॉर्डिंग ऑल मेन्स आर इक्वल, सभी जो मेन है सभी जो पर्सन है वो क्या है, इक्वल है। क्लियर। देन द प्रेयर्स वर ओवर, men embrace each other, then the descents on the sweet shop, merry-go-round, wooden horse and camel suspended on roads and the toy vendors। अब जैसे ही उनकी प्रेयर खत्म हो जाती है तो वो क्या करते हैं, एक दूसरे को हक करते हैं, गले लगते हैं और वहां से कहाँ आ जाते हैं, स्वीट्स की शॉप पे। भाई अपन किसी भी फेयर में जाते हैं तो कोई भी स्टॉल वगैरह कुछ लगी हुई होती है तो हम वहाँ जाते ही हैं, वैसे वो भी जाते हैं, मेरी स्विंग्स पे जाते हैं जो वुडन के हॉर्स बने हुए हैं, केमल राइडिंग के लिए है, टॉयज की जो शॉप्स है वहाँ सब बच्चे जाते हैं। अब वहाँ पर कौन कौन है, हामिद फ्रेंड यानी हामिद के फ्रेंड है कौन कौन, महमूद, मोहसिन, नूरे एंड सम्मी रोड ऑन द केमल्स एंड हॉर्स। और अब ये कहाँ की राइडिंग करते हैं, हॉर्स राइडिंग और कैमल राइडिंग। देन नाउ टर्न नेक्स्ट पेज। हामिद स्टूड एट सम डिस्टेंस, लेकिन हामिद तो क्या है, दूर खड़ा रह जाता है। ही कुड नॉट वेस्ट 1/3 ऑफ हिज ट्रेजर ऑन ऑर्डिनरी राइड्स, लेकिन उसके पास जो जितने पैसे थे, कितने पैसे थे, 3 पैसे, लेकिन वो ये नहीं चाहता है कि उन वो पैसों को वेस्ट कर दे। कहाँ वेस्ट कर दे, ये छोटी छोटी थिंग्स परचेज करके। देन द चिल्ड्रन बॉट क्ले टॉयज एंड ही लुक्ड एट देम विथ लॉगिंग, hoping he could carry them for a little while. After the toys, it was a sweets। अब वो बच्चे क्या करते हैं, देखते हैं वहाँ पे खूब सारे डिफरेंट टाइप्स के टॉयज हैं और उनमें से कोई बच्चा क्ले टॉयज लेता है, ठीक है ना, और उसको लेके चलते हैं। हामिद रिमाइंडेड अ लव, लेकिन हामिद इसी किसी भी चीज में इंटरेस्ट नहीं लेता है। द बॉयज बॉट स्वीट्स एंड टीज्ड हामिद, अब बॉयज क्या करते हैं, स्वीट्स परचेज कर लेते हैं और हामिद को क्या करते हैं, टीजिंग करते हैं। जैसे किसी बच्चे के पास कोई नई थिंग्स आ जाती है तो वो बार बार दिखा के बोलते हैं ना दूसरे बच्चों को, वैसे ही द हार्डवेयर शॉप दैट ले अहेड नो अट्रैक्शन फॉर द बॉयज। अब थोड़ी ही दूर पर वहां पर कौन सी शॉप आती है, हार्डवेयर की, और वो बच्चों को बिल्कुल अट्रैक्ट नहीं करती है। लेकिन हामिद का अटेंशन वहां जाता है एंड दे वॉक नो एक्सेप्ट हामिद, हामिद ही ऐसा बच्चा है जिसका अटेंशन उस तरफ जाता है और वहां पर उसे क्या दिखता है, द पेयर ऑफ टोंग्स, पेयर ऑफ टोंग्स कॉट हिज अटेंशन। पेयर ऑफ टोंग्स क्या होता है, टोंग्स एक टूल्स होता है जिसकी हेल्प से हम जो अपनी चपाती है उसको बैक करते हैं, तब उसको मूव करते हैं, है ना, बैक करते हैं, उसको सेकते हैं। जैसे मम्मा के पास जो चिमटा होता है, जब मम्मा चपाती बनाती है तो चिमटे से उसको कवर करती है, उसको सेकती है, वही। हिज ग्रैंड मदर डिड नॉट हैव मन, और उसकी ग्रैंड मदर के पास वो नहीं होता है। ईच टाइम सी मेड चपाती सी ब्रेंट हर फिंगर, जब भी वो चपाती बनाती है तो उसकी फिंगर क्या हो जाती है, बर्न हो जाती है, जल जाती है। इफ ही बॉट दिस टोंग्स शी हैड बी हैप्पी, अब वो ये सोच रहा है हामिद कि यदि मैंने ये
टोंग्स दे लिया तो उसकी जो मदर है, ग्रैंड मदर है, वो क्या होगी, हैप्पी होगी. इट हैड बी यूजफुल आइटम इन द हाउस, और ये एक यूजफुल आइटम भी है. ही आस्क्ड द शॉपकीपर हाउ मच इज दिस फॉर. अब वो क्या करता है, जैसे अपन भी शॉप पे जाते हैं, कोई थिंग्स परचेज करनी है तो अपन क्या करते हैं, अपने को पसंद आ जाती है तो उसका प्राइस पूछते हैं. ओके, वैसे ही वो उसका प्राइस पूछता है, हाउ मच इज दिस फॉर, कि उसका क्या है. ही लुक्ड एट द बॉय, दिस इज नो यूज टू यू. लेकिन शॉपकीपर सोचता है ये 4-5 इयर्स का बच्चा ऐसी चीज का क्या करेगा, तो बोलता है ये तुम्हारे यूज का नहीं है. लेकिन वो क्या बोलता है, इज इट फॉर सेल, ऑफ कोर्स इज इट फॉर 6 पैसे. अब उसका कितना मनी बताता है, 6 पैसे. क्लियर. और हामिद के पास कितने पैसे थे, ओनली 3. ओके. हामिद हार्ट स्नैक, अब उसके हार्ट, उसका मन जो है, उसका दिल है, वो बहुत ज्यादा दुखी हो जाता है, उदास हो जाता है, वो अनहैप्पी हो जाता है. ही पिक्ड अप हिज करेज एंड शेड फर्मली. अब वो ब्रेव बन के शॉपकीपर को क्या बोलता है, विल यू टेक 3, कि तुम इसके लिए 3 पैसे लोगे, यानी ये मुझे 3 दे दोगे. एक तरह से वो बार्गेनिंग कर रहा है. एंड वर्कड ऑन अफ्रेड दैट द शॉपकीपर वुड स्क्रीम एट हिम. और वो क्या करता है, शॉपकीपर की तरफ देखता हुआ बोलता है, बट द मेन कॉल्ड हिम बैक, और आगे चला जाता है कि तुम मुझे इसको 3 पैसे में दोगे, और ऐसे बोलता हुआ वॉक कर जाता है, आगे चला जाता है. लेकिन शॉपकीपर क्या करता है, उसको बुलाता है एंड गेव हिम द टोंग्स ओनली 3 पैसे, वो 3 पैसे में उसको दे देता है. हामिद पुट इट ऑन द शोल्डर लाइक अ गन एंड फिल विद द प्राइड जॉइंड हिज फ्रेंड्स. अब उस थिंग्स को, यानी उस टोंग्स को परचेज करके हामिद अपने फ्रेंड्स में आ जाता है. उस सर्किल में आके उसको बहुत प्राइड फील होता है कि उसने भी कुछ परचेज किया, और उसको अपने जो ये सोल्जर है वहां पर पुट कर लेता है, रख लेता है. ओके. मोहिनी शेड, why have you bought a pair of tongs, what will you do with it. लेकिन जो उसका फ्रेंड है मोशीन, वो क्या बोलता है कि तुम इसका क्या करोगे, ये तुम्हारी क्या यूज का है. महमूद said, so you have made the tongs in a toy. Hamid replied, why not, if I hit their toys with it they will break. लेकिन ये वो क्या बोलता है, उसका फ्रेंड महमूद है, कि ये भाई तुम्हारे लिए टॉय है क्या. तो वो क्या बोलता है कि यदि, जो हामिद है वो रिप्लाई कर रहा है कि मेरे दिस टोंग ने तुम्हारे किसी टॉय पे हिट कर दिया, मार दिया, तो वो ब्रेक, वो टूट जाएंगे. मोशीन थॉट ऑफ अ न्यू वे टू टॉन्ट हामिद. अब उसको वो टीजिंग करते हैं. टॉन्ट यानी फन, किसी का मजाक उड़ाना. योर टोंग्स विल बर्न इट्स नोज इन द फायर एवरी डे, यानी जो ये तुम्हारा टोंग्स है, इसकी जो नोज है, वो एवरी डे फायर के अंदर क्या होगी, जलेगी. कैसे, क्योंकि जब उसको अपन अपनी चपाती बेक करेंगे तो उसका यूज करेंगे, तो जो चपाती बेक होगी वो जो फायर है वो टोंग को भी टच करेगी. क्लियर. हामिद हैड अ क्विकली रिप्लाई, ओनली द ब्रेव डियर जंप इनटू द फायर. और वो क्या रिप्लाई करता है हामिद, कि जो ब्रेव होते हैं वही तो फायर में जाते हैं, यानी जो बहादुर व्यक्ति है वही तो आग से लड़ते हैं. द 3 बॉयज वर utterly squashed. हामिद हैड won the field. अब वो जो बच्चे हैं, जो उसके फ्रेंड्स हैं, वो थोड़े से एंग्री हो जाते हैं. none of the boys could dispute the fact हामिद boy was the best. और कोई भी बच्चा उसको अपनी आर्ग्यू से, अपनी डिबेट से उसको कुछ भी फील नहीं करा पाता है कि तुमने टोंग्स को परचेज किया है. The respect there a victor commanded from the Vanix was paid to Hamid. The other had spent to 16 पैसे and bought nothing worthwhile. अब हामिद को तो बहुत ज्यादा विक्टर जैसा, कैसा, कि जैसे कोई किसी चीज को जीत के आया हो. विक्ट्री, विक्ट्री यानी किसी चीज को जीतना, विनर के जैसा फील कराता है. और उसको ये फील होता है कि सबने 16 पैसे इन टॉयज और स्वीट्स पे, हॉर्स राइडिंग पर जो लगाए हैं, और कोई उनका यूज नहीं है, कोई इंपॉर्टेंट थिंग्स नहीं ली है. पीसेस टॉक बिगेन, लेकिन फिर वो क्या होती है, वापस टॉक स्टार्ट होती है, बातचीत होती है. ईच ऑफ द बॉय बिगेन टू स्ट्राइक अ डील विद द हामिद. अब वो क्या करता है, हर बच्चा हामिद के साथ एक डील करता है. क्या होती है वो डील, मोशिन शेड, लेट मी सी योर टोंग्स, तुम मुझे मेरा टोंग्स दिखाओगे. यू कैन कैरी माई टॉयज, तुम मेरा टॉय ले सकते हो. हामिद हैड नो ऑब्जेक्शन टू एक्सेप्टिंग सच आइटम. लेकिन हामिद क्या करता है, इस चीज को, इस डील को एक्सेप्ट कर लेता है. द टोंग कैजुअली पास फ्रॉम वन हैंड टू अनदर व्हाइल हामिद वाज अलाउड टू हैंडल द टॉय. अब क्या करता है, देखो, जिन बच्चों ने टॉयज परचेज किए वो किसका यूज कर रहे हैं, टोंग्स का. और जिस हामिद ने टोंग्स परचेज किए हैं वो क्या कर रहा है, टॉयज को देख रहा है.
है ना। तो इसे क्या कहते हैं, वाइज, बुद्धि, यानी उसने अपनी बुद्धि का यूज किया, वो क्या है, एक इंटेलिजेंट पर्सन। कौन, हामिद। हामिद टॉन्स was conciliatory. I was only teasing you. There the no comparison between these plain steel tongs and your beautiful toys. लेकिन हामिद क्या बोलता है अब, क्या बताता है कि जो आपके सुंदर से टॉयज है और मेरा जो ये स्टील का टोंग्स है उसमें कोई कंपैरिजन नहीं है. But the boys were not convinced. Nobody is going to bless us for bringing these toys, cried Mohsin. Hamid had accepted that none of the boys' mother would be as glad as to see the tongue as his grandmother would be to see the tongs. लेकिन अब हामिद को ऐसा लगता है कि जितनी उसकी ग्रैंड मदर खुश होगी उतने किसी भी बच्चे की जो मदर है वो खुश नहीं होगी. महमूद was hungry and took out some bananas his father had given him. अब क्या होता है, महमूद को हंग्री फील होता है, भूख लगती है, और वो क्या करता है, बनाना लेता है. वो किसने दिए थे, उसके फादर ने दिए थे. ही शेयर देम ओनली विद हामिद, और वो सिर्फ हामिद के साथ ही शेयर करता है. while other stared with their mouths watering. और सबके मुंह में क्या आता है, पानी आ जाता है. यानी जब कोई भी खाने की चीज देखते हैं बच्चे, तो उनके मन में भी एक डिजायर आ जाती है कि हमें भी ये चीज मिले. दैट वॉज द ग्लोरी ऑफ द टोंग्स. और किसकी वजह से हो रहा था, टोंग्स की वजह से, क्योंकि जो हामिद का टॉयज था टोंग्स, उसको सबने लाइक किया. By 11 o'clock there was excitement in the village as the revelers were coming home. अब जो सारे पर्सन थे जो फेयर में गए थे वो सब क्या होते हैं, घर आते हैं. On hearing Hamid's voice, और हामिद की आवाज सुनकर अमीना rushed forward and picked him up. When he spotted the tongue in his hand, she was taken aback. Where did you get it from? अब जब हामिद की आवाज आती है कि सारे लोग वापस कम बैक होम, घर आ जाते हैं, तो वो क्या देखती है कि हामिद भी आया, उसकी आवाज सुन के बाहर जाती है, और उसके हाथ में जब वो टोंग्स देखती है तो वो क्या बोलती है, वेयर डिड यू गेट इट फ्रॉम, कि तुम्हें ये कहाँ से मिला. तो वो कहता है, आई बॉट इट फॉर हाउ मच, कि मैं इसे लेके आया हूँ. तो वो वापस पूछती है कितने पैसों में, तो वो बताता है हामिद 3 पैसों में. अमीना grew angry. What is a stupid boy? It is almost known. And he had not eaten anything in the entire fair. Couldn't you find anything better than these tongs? What will you do with it? अब वो गुस्सा होती है कि तुम कैसे स्टूपिड बॉय हो, तुम्हें तो मैंने 3 पैसे मेले में स्पेंड करने के लिए दिए थे, यूज करने के लिए दिए, तुमने तो ये टोंग ले लिया, पूरे दिन में तुमने कुछ भी नहीं खाया. हामिद सीड मेकली, वो जो हामिद है वो आराम से सॉफ्टली रिप्लाई करता है, यू बर्न योर फिंगर व्हेन यू मेक चपाती, दैट्स व्हाई आई बॉट इट. कि जब आप फूड कुक करते हो, मेरे लिए चपाती बैक करते हो, तो क्या होता है, आपकी फिंगर वो बर्न्ट हो जाती है, इसीलिए मैं ये लेके आया हूँ. The old woman's temper changed into love. What concern for other? What a big heart. The poor boy, how he must have suffered seeing others buying toys and sweets. Even the fair he thought of only his grandmother. She broke down. The old woman, Amina, became Amina, the little girl. Last tears fell from her eyes while Hamid comforted her. Hamid, our child, was playing the role of Hamid, the old man. Amina bestowed Allah's blessing for her grandchild. How would Hamid understand what was going on inside her? यानी अब जो ये स्टोरी का एंड हो रहा है तो उसमें क्या होता है कि जो वो हामिद टोंग्स लेके आए, पहले तो उसकी जो ग्रैनी थी, अमीना थी, वो बहुत ज्यादा एंग्री फील होती है, लेकिन वो देखती है कि थोड़ी देर बाद में क्या होता है, जब वो हामिद रीजन बताता है कि आप जब फूड कुक कर रहे हो आपकी फिंगर बर्न हो जाती है, मैं आपके लिए इसे लेके आया हूँ, तो उसको बहुत अच्छा लगता है, उसके लिए वो खूब सारी ब्लेसिंग्स देती है. जो अमीना का एंगर था, जो गुस्सा था, वो किसमें टर्न हो जाता है, चेंज हो जाता है लव में. उसको प्यार से हक करती है और खूब सारी ब्लेसिंग देती है. ओके, नाउ आई होप आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा. थैंक यू.